हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमनाइन की कौन सी बातें लोगों को जलाती है? प्रियो, डीएफ इस जर्नी का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, और जब वो इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनती है तो उनमें ऐसी ऐसी विशेषताएं आती है जिसे देखकर लोग ईर्ष्या करते हैं। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसमें यही लिखा होता है कि लोग हमें नापसंद क्यों करते हैं, हम लोगों की भीड़ में अकेले क्यों रह जाते हैं। आज मैं आपके विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हो सकता है आपको रेजोनेट करे, आप उन स्थितियों से होकर गुजर रहे हों और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आज जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनिए। अगर आप डीएफ के किरदार में हैं, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या चल रही है, तो निश्चित ही कुछ बातें आपके साथ घट रही होंगी जिसे आपको देखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, लोग आपको नापसंद करते हैं। एक ट्विन फ्लेम्स या कहे कि चोजन वन जब इस धरती पर आता है तो उन्हें अपने लोगों के द्वारा बहुत से ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, और इसमें आपको नापसंद किया जाता है, आप पर नाराज़गी जाहिर की जाती है। वो लोग आपको अपने झुंड में शामिल नहीं करते, इसलिए क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हैं। बचपन से लेकर आज तक, जब तक आप इस जर्नी में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रिगर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सोल शॉक मिल रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपके अपने लोग थे या बाहर के। वो लोग आपको नापसंद करते हैं। जब आप स्कूल में थे तो उस वक्त भी आपके मित्र बहुत कम थे। कॉलेज में या जब आप किसी जॉब या सर्विस में गए, वहाँ पर भी आपके मित्र नहीं बन पाए, या कहें कि बहुत ही कम संख्या में आप अपने लोगों के साथ इन्वॉल्व हो पाए। आपके मित्र बहुत कम संख्या में होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत अलग है। आप एक प्योर सोल है, और इसी वजह से जब लोगों की झुंड जिसमें गॉसिप हो रहा है, दुनियादारी की बातें हो रही है, 3D की मानसिकता वाले लोग वहाँ खड़े हैं, तानाकशी चल रही है, किसी भी इंसान के विषय में कड़वी बातें कही जा रही है, और वो लोग आपको अपने झुंड में शामिल करना चाहे तो आप उनमें शामिल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनकी बातें आपको परेशान करती है, इरिटेट करती है। आप एक प्योर सोल है और आप ऐसे झुंड में शामिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी आत्मा उसे स्वीकार ही नहीं करेगी। आपको लगता है कि उन्होंने आपको अपने झुंड में शामिल नहीं किया, वो लोग आपको नापसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि वो लोग आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर होता यह है कि आप लोगों की झुंड में रहकर भी अकेले रह जाते हैं। उनका साथ आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ जो बातें हो रही है उसे आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करती। आप हायर डायमेंशन रेस करने वाले लोग हैं, ऊंची चेतना के, जहाँ पर आप डिवाइन से बातें करते हैं, लेकिन 3D की मानसिकता के लोग उन्हीं बातों में फंसे रहते हैं, और वो आपको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं।
लेकिन जब आप इनकार कर दे तो वो अपने झुंड से आपको बाहर निकाल देते हैं और कह देते हैं कि हम तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। लेकिन वास्तव में आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं उनके द्वारा, बल्कि वो लोग आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाए। आपने खुद को उनसे अलग कर लिया, क्योंकि जो काम वो करते हैं, छीटाकशी, तानाकशी, किसी भी इंसान के विषय में ऊल जलूल बातें करना, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से आप अपने आप को उस झुंड से अलग कर लेते हैं। आपके अंदर ये बातें आती है कि मुझे उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, पर वास्तव में इस बात को समझना है कि उनकी एनर्जी आपके बराबर थी ही नहीं, वो आपको कभी मैच कर ही नहीं पाते। इसी वजह से उनसे किनारा कर लेना यह आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे आप अपने आप को प्योर रख पाएंगे, आपका कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, बिना गलती के आपको दोषी ठहराया जाता है। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि कई बार आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपको दोषी ठहराया गया। छोटी सी छोटी बातों पर आपको ट्रिगर किया गया, आपको गलत ठहराया गया। वो इसलिए क्योंकि आपकी सच्चाई उनको चुभती है। जब सामने वाला आपकी सच्चाई को देखता है तो वो खुद ही ट्रिगर हो जाता है। एक प्योर सोल वो होता है जो कभी भी नकाब नहीं लगाता, और ट्विन फ्लेम्स वो है जो हमेशा सच्चे दिल के होते हैं। हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। वो कभी भी नकाब लगाकर नहीं चलते, लेकिन इस पूरी दुनिया में हर इंसान नकाब लगाकर चलता है। वो दिखता कुछ है, लेकिन अंदर से कुछ होता और है। और जब वो लोग आपकी इसी सच्चाई को देखते हैं तो खुद वे ट्रिगर हो जाते हैं और उसके बाद आप में गलतियां निकालते हैं। आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी वो आपको दोषी ठहराते हैं। यहाँ पर आपको अपने आप में हीन भावना में नहीं आना है, या ये सोचकर कि मुझ में कोई ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे गलत ठहराया। वास्तव में जो आपकी सच्चाई है वो सामने वाले को चुभ गई। जो वो देखना नहीं चाहता वो आपने दिखा दिया। उन्होंने आईना देख लिया और इसी वजह से वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस। आप जितने ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जितना आप सोच विचार कर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन वास्तव में लोग आपके इसी स्वभाव को देख नहीं पाते, या कहे कि आपका सक्सेस, आपकी सफलता उनको जलाती है। डीएफ जब डिवाइन फेमिनाइन बनती है तो उनमें डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से वो डीएफ एनर्जी के साथ मिलकर क्रिएशन करती है। आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं, अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं और इस तरह आप अपना एक मुकाम बनाते हैं। अगर आप आज एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में सामने आए हैं तो लोग आपके इस रूप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आपकी सफलता को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया की एक रीत होती है, एक ह्यूमन नेचर
कि जब तक आप अपना दुखड़ा रो रहे हैं, अपनी तंगहाली, अपनी गरीबी, अपनी बेकारी, अपनी तकलीफ़ें, अपना दर्द लोगों को बता रहे हैं, लोगों को सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग आपको सहानुभूति देंगे शुभचिंतक की तरह, लेकिन मन ही मन खुश होंगे। लेकिन जब आप अपनी सक्सेस की बातें, अपनी सफलता की बातें, अपनी सुख या खुशी की बातें लोगों को बताएंगे तो वो बातें उनको चुभ जाती है कि ये इंसान इतना सक्सेसफुल क्यों है, ये इंसान इतना खुश क्यों है। क्योंकि वो लोग आईना देख लेते हैं। इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस में रहना, आपका सफलता को हासिल करना, बुलंदियों पर चढ़ना, ये लोगों को रास नहीं आता। और इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी जगह पर ट्रिगर करेंगे, हर्ट करेंगे। 4th पॉइंट है, आपका शांत रहना लोगों को खलता है। अगर आप खुद को शांत रखना सीख चुके हैं, आप एक इनर पीस में हैं, आप एक शांति में हैं, डिवाइन की प्रेजेंस में हैं, हमेशा उस अभूतपूर्व शांति को महसूस करते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। आप अकेले हैं लेकिन उसके बाद भी खुद के साथ एंजॉय करते हैं, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, आप लोगों के झुंड में शामिल नहीं होते। पहले एक ऐसा जीवन था जब आप लोगों की भीड़ को ढूंढा करते थे, पार्टियां करते थे, फ्रेंड सर्कल में लोगों के बीच जाते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन अब जब से आप में एक बदलाव आना शुरू हुआ है, या कहे कि ट्रांसफॉर्मेशन, आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। लोगों की भीड़ आपको परेशान करेगी। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएंगे आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, आपको थकान या कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन जब आप एकांत में रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप एनर्जी गेन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि जो लोग एकांत में समय बिताते हैं वो खुद से जुड़ पाते हैं, अपनी गहराई में जा पाते हैं और खुद के भीतर आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, जिससे आप कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे बातें कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उपस्थिति में रह पाते हैं। और इसलिए आपके अंदर एक शांति होती है, एक इनर पीस होती है। अगर वो इनर पीस आपके पास है तो समझ जाइए कि लोगों को ये बातें खलेंगी, वो आपको इतनी शांति में देख नहीं सकते। क्योंकि होता ये है कि जो लोग संसारिकता की भीड़ में शामिल हैं, जो एक प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं, उनका जीवन कहीं न कहीं अनबैलेंस है। उनके पास भले ही अपार संपत्ति हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन इनर पीस नहीं है। कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक वो संघर्ष कर रहे हैं और इसी वजह से वो आपकी शांति को देख नहीं सकते। जब भी वो आपको शांति में देखेंगे वो खुद ही ट्रिगर हो जाएंगे और इसी वजह से वो आपको किसी न किसी बात पर ट्रिगर करेंगे, क्योंकि वो आपको देखकर खुद ही हर्ट हो जाते हैं कि ये इंसान इतनी शांति में रह कैसे लेता है। हालांकि इस जगह पर पहुंचने के लिए आपने बहुत सी कीमतें चुकाई होंगी, क्योंकि डिवाइन का जो मार्ग है वो इतना आसान नहीं है। एक संकीर्ण मार्ग है जहाँ से होकर जाना है, जहाँ बहुत विरोध हैं, चुनौतियाँ हैं, संघर्ष हैं, दबाव है। लेकिन जो वहाँ तक पहुँच जाता है वो ईश्वर की उपस्थिति में रहता है और उसके बाद उसकी आत्मा खुद ही वहाँ से निकलना नहीं चाहती। लोगों की भीड़ उसे परेशान करती है। और जब भी कोई इंसान जो 3D मानसिकता में जी रहा है, एक प्रतियोगिता में दौड़ रहा है, आपको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि आपके पास कौन सी संपत्ति है, कौन सी दौलत है, और वो है इनर पीस, डिवाइन की प्रेजेंस, डिवाइन का ट्रू लव जिसे आपने पाया है। और यही बात 5th पॉइंट है, लोग
आपकी एनर्जी चुराना चाहते हैं। एक ट्विन फ्लेम्स या कहे कि एक चोजन वन एनर्जी की खान होती है। आप पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण होते हैं और जैसे जैसे आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा प्योर होती जाती है। ऐसे में एनर्जी वैम्पायर्स, निगेटिव लोग जो आपकी ओर आकर्षित होते हैं कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी चुराने के लिए। जब आप हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, गिविंग नेचर में होते हैं, आप किसी के भी साथ काम कर रहे हो या उनसे जुड़े हो, अगर वो कोई काम आपसे करवाना चाहे तो आप ना कभी नहीं कहते, आप हाँ ही कहते हैं। और ये आपकी दीनता और विनम्रता है और ये एक अवगुण भी है, क्योंकि लोग आपकी एनर्जी चुरा कर चले जाते हैं, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। कितने ही लोग अपने लोगों के लिए काम करते हैं पर उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। इस जर्नी में एनर्जी को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि आदान प्रदान। अगर आप किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, चाहे वो एनर्जी किसी भी रूप में हो, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली, तो अगर आपने ज़्यादा एनर्जी दे दी तो आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे। आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती है, आर्थिक परेशानियां हो सकती है, और इसी का फ़ायदा आपका ट्विन भी उठाता है। तो चाहे वो ट्विन हो या कोई और हो, अगर वो जानता है कि आपके पास एनर्जी है तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है आपसे एनर्जी निकालने का। और आपका हद से ज़्यादा इमोशनल होना ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जहाँ पर आप एनर्जी देते जाते हैं और एनर्जी के नाम पर कंगाल होते जाते हैं। एक ऐसा समय आता है जब आप खुद ही डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा इंसान किस तरीके से आपकी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर आपको न कहना है वहाँ पर आपको न ही कहना है। और ये भी कॉन्फिडेंस की एक निशानी है, क्योंकि लोग आपसे काम करवा कर चले जाएंगे, आपकी एनर्जी लेकर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या दे दिया। इसी वजह से आप यहाँ पर भी ठगे जाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये हो सकता है कि एक प्रकार से आपका गुण है कि आप बहुत दीन है, विनम्र है, काइंड पर्सन है, गिविंग नेचर में है, लेकिन यही एक प्रकार से आपके लिए अभिशाप भी बन जाता है, क्योंकि हद से ज़्यादा एनर्जी देने पर आप खुद ही एनर्जी लेवल पर अनबैलेंस हो जाते हैं और अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। 6 पॉइंट है जब आप में बुराई निकाली जाती है। अगर किसी इंसान को आप में बुराई निकालनी है तो कोई भी बहाना हो सकता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, चोजन वन, वो बहुत शांत होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, या कहे कि इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद के साथ अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, ज़्यादा लोगों के झुंड में नहीं रहते। और ये बात बचपन से उनमें देखी जाती है। जब आप बड़े होते हैं तो भी आप लोगों के झुंड में शामिल नहीं होते, और इसी वजह से लोग आपकी छवि को अलग तरह से देखते हैं कि ये अहंकारी है, इसमें एक घमंड है, ये लोगों के साथ बातें नहीं करता, मेल मिलाप में नहीं रहता। इसी वजह से लोग आप में बुराई निकालते हैं छोटी से छोटी बातों में। आप में से बहुत से लोगों को इन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि ये आपकी एक अच्छाई है,
कि आप एकांत में रहना चाहते हैं, एनर्जी गेन करना चाहते हैं, अपने आप में मस्त रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया जो 3D मानसिकता में जीती है वो आपको इस तरह से रहने नहीं देती। वो कहती है कि हमारी तरह बनो, हमारे झुंड में शामिल हो, और हम जो विचारधारा के साथ चलते हैं, जो करते हैं, गॉसिप, लोगों की बुराई, उसमें शामिल हो। और जब आप ऐसा नहीं करते तो आपको ही टारगेट किया जाता है। तो ये बात आप में से बहुत से लोगों के जीवन में घट रही होंगी कि चाहे आप परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच, लोगों की नज़र में आ रहे हैं, लोग आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जॉब में, सर्विस में, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपने कितना भी अच्छा काम किया हो लेकिन वो उनको पसंद नहीं आया, उसमें कहीं ना कहीं मीन मेक निकाला। तो इसके अलावा समाज में भी आपको कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे में ट्रिगर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप अपने सामाजिक लोगों के साथ भी फिट नहीं बैठते। आप थोड़े विद्रोही स्वभाव के हैं, आपकी चेतना उच्च है, जिसकी वजह से वो परंपराएं, रीति रिवाज, वो नियम कायदे वो आपको पसंद नहीं आते। यहाँ से भी विचारों में एक भिन्नता आ जाती है। तो आप अपने आप में अकेले रह जाते हैं और आपको यही लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं, हर इंसान मुझ में बुराई ही क्यों ढूंढता है। अगर एक बच्चे के मन में बचपन से ये बात घर कर जाए तो उसे इनर चाइल्डहुड वुंड हो जाता है। इसी वजह से इस दोष की भावना से बाहर निकलना है कि आपको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि आप उन लोगों के साथ फिट नहीं बैठते। आपको कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है, शेम में नहीं आना है। आपको इस बात पर विचार करना है कि आपकी चेतना इतनी उच्च थी कि वो लोग आपके साथ अपनी एनर्जी को मैच नहीं कर पाए। 7वां पॉइंट है, आप लोगों के लिए एक आईना बन चुके हैं। जब डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है, अपने रियल फॉर्म में आती है, तो वो दूसरों के लिए एक आईना बन जाती है, एक मिरर बन जाती है कि जब आपको लोग देखेंगे तो असहज महसूस करेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आप में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे देखकर वो खुद ही जेलसी और एंगर में आ जाएंगे। और ये ऐसी बात है कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उनके लिए बदलना है, लेकिन वास्तव में ये आपका एक रियल फॉर्म है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब लोग आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आपको नापसंद कर रहे हैं, आप में बुराई ढूंढ रहे हैं। ये उनकी समस्या है, क्योंकि आप उनको कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे हैं। वो उन बातों को देख ही नहीं पा रहे हैं, उन बातों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने खुद को ऐसा बनाया है। इसलिए कभी भी दूसरों के लिए अपने आप को मत बदलिए, उनके सामने खुद को छोटा महसूस मत करिए, हीन भावना से ग्रस्त मत होइए, क्योंकि ये आपका वास्तविक रूप है। लेकिन जो लोग आपकी तरह बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, जहाँ पर उनका दर्द है, जहाँ पर उनके कोई घाव हैं जिसे उन्होंने छिपा कर रख लिया या ढक कर रख लिया, और जब आप सामने आए तो वही बातें सामने आ गई। इसी वजह से वो खुद ही ट्रिगर हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं किन्हीं बातों पर वो आपको ट्रिगर भी करते हैं, या उनकी नज़र में आपके लिए
ईर्ष्या होती है। आप इतने इंट्यूटिव है कि उनके मन के भाव को आप समझ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं एंगर में है या जेलसी में है। तो लोग आपसे इसीलिए जलते हैं क्योंकि आप ईर्ष्या का कारण बन चुके हैं, क्योंकि आपने उनको उनकी वास्तविक पहचान दिखा दी है कि वो अंदर से क्या है और उनको खुद में क्या बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक मिरर बन चुके हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि एक डिवाइन फेमनाइन जिनकी बहुत सी विशेषताएं होती है जिसकी वजह से लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी मजबूती है, आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है कि आपने खुद को ऐसा बनाया है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। अगर ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।